हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। अगर आपने भी मेरी तरह गमलों में आलू ग्रो कर रखे हैं तो आपको ये काम ज़रूर करना ही करना पड़ेगा। आलू क्या, अगर कोई भी जड़ वाली सब्जी जो रहती है, जैसे सर्दियों में गाजर है, मूली है, शलगम है, अगर ये सब भी किया है तो आपने इनके लिए भी करना पड़ेगा। आलू है या फिर अरबी है, शकरकंद है, इन सब के लिए भी ये काम आपको करना ही पड़ता है। इस काम को अगर आप करेंगे तो आपकी जो हार्वेस्ट है वो बढ़ेगी, आपका जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट है, उसका साइज़ भी इंक्रीज होगा। तो आपको बताती हूँ कौन सा एक ज़रूरी काम है जो आपको जब तक हार्वेस्ट नहीं मिलती, जब कम से कम 2 से 3 बार करना ही करना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से ये मेरे आलू के सब पौधे हैं। यहाँ पर मैं 2 बार काम कर चुकी हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी तीसरी बार और करना बाकी है। तीसरी बार मैं इसको नेक्स्ट वीक करूँगी। अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। तो देखिए, ये आलू के जो प्लांट मैंने लगाए थे, ये वही आलू लगाए थे जो हमारे घरों में, जो हम खाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए लेकर आते हैं और बाद में थोड़े से अंकुरित हो जाते हैं। तो उनको मैंने इस मिट्टी में इस तरह से दबा दिया था। यहाँ पर करीब मैंने 3 आलू दबाए थे। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये वाली रूट्स, इनके जो पहले वाले पत्ते हैं, जो सबसे फर्स्ट आए थे, वो थोड़े से ख़राब भी हो चुके हैं, लेकिन नीचे से जो नई रूट्स, अभी देखिए नए नए जो पत्ते हैं वो आ रहे हैं, नई नई स्टेम्स अभी भी डेवलप हो रही हैं। ये सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं कि हमें अभी जो एक काम बताऊंगी वो हमें करना ही करना पड़ेगा। वो काम है मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको मेरी जो मूली वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि मूली के ऊपर या जो जड़ वाली सब्जियों पर मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसलिए जो आलू रहते हैं, आलू के ऊपर भी मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इस तरह की जो स्टेम्स रहती हैं, इन स्टेम्स में कम से कम हम 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग से पहले मिट्टी जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। मिट्टी एकदम से भुरभुरी पोरस होनी चाहिए। अगर हम उसकी जगह थोड़ी सी खाद डालना चाहें तो खाद भी हम मिट्टी की तरह ही इसमें लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या रहता है कि जितनी बार भी हम इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, हमारा जो प्लांट है वो नई ग्रोथ भी प्रोड्यूस करता है और जो अपनी रूट्स है उनको डेवलप करता है। और जितनी ज़्यादा इसकी रूट सिस्टम डेवलप होगा, हमारी जो जड़ वाली सब्जियां उतनी ही ज़्यादा फैलेंगी। इस गमले में, ये गमला काफ़ी बड़ा है तो इसमें मैंने 2 चीज़ें लगा रखी हैं। एक तो है शकरकंद की 2 वैरायटी की छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, और उसके बाद यहाँ पर है 3 आलू। ये जो गेंदा है ये इसका नहीं है, आप देख सकते हैं, ये दूसरे गमले में से बड़ी स्टॉकिंग हो गई थी तो इसमें गिरने लगी इस तरह से। यहाँ पर शकरकंद की भी हैं, बहुत सारी रूट्स हैं, काफ़ी सारी मैंने इसमें रूट्स लगा रखी। हार्वेस्टिंग फिर कभी दिखाऊंगी जब इसमें मैं करूंगी आपके साथ। तो देखिए, मिट्टी चढ़ाने का मतलब है कि हमें इस प्लांट में करीब 2 से 3 इंच इस तरह से मिट्टी चढ़ानी है। मिट्टी चढ़ाएंगे, नए नए जो स्टेम्स आती रहेंगी। मिट्टी चढ़ाते टाइम अगर आपकी जो स्टेम है, अगर ये मिट्टी के अंदर दब भी जाती हैं, तब भी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। कहीं हमें लगे कि ये जो स्टेम है ये गल गई है, मिट्टी के अंदर ख़राब हो जाएगा हमारा प्लांट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज़्यादा हम मिट्टी चढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा का मतलब है कि जितनी हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट है, 2 से 3 बार करीब हम 3 से 4 इंच तक मिट्टी चढ़ा देंगे इस तरह से, तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट हमें देगा। अगर आपने अभी तक अपने आलू में ये काम नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। अपने जो प्लांट है आलू के, उन पर कम से कम 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ाएं, जिससे कि आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके।